हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखो, आज हमने किया है चौथ का व्रत, तो हम सुन रहे हैं उसकी कहानी, तो आप भी सुन लेना। तो देखो, हम पहले कर रहे हैं गणेश जी का पूजन। तो हमने पहले तिलक किया है, उसके बाद उनको धूप चढ़ाए हैं। 1 लोटा जल का भर के लिए है। उसमें एक चांदी का चेन हो तो चेन डाल देना, नहीं तो एक रिंग डाल देना। और 2 गेहूं के दाने, 2 3 4 5 कितने भी गेहूं के दाने डालना है। और ये अगरबत्ती जलाएंगे भी। तो देखो, हमने अगरबत्ती जला दी है। तो ये हमने गणेश जी को सिक्का चढ़ाया है। और अभी हम खिलाएंगे गणेश जी को खाना। तो हम सुन रहे हैं गणेश जी की कहानी, चौथ माता की। गणपति बाप्पा मोरिया। तो एक बुढ़िया माई के एक गवाड़े बाछला नाम को बेटो थो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती। बेटो लड़की लिया करतो, लकड़ी लिया करतो, और दोनों माँ बेटा उसे गुजारो करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़िया में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से ओला बेच कर आती और सामान लेती। चौथ के दिन बेटा से ओला बेचकर सामान लाती और 5 चूरमा का लाडू बनाती। लाडू एक आप खाती और एक बेटा ने खिलाती। एक चौथ के दिन बेटो आपकी पड़ोसन के गयो, बाप भी चूरमा बना रखी थी। तो पूछे कि आज के है सो थे चूरमा बनाए हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया हाँ, थारी माँ तो रोजी नहीं बनावे, तन्ने आज खाने ने नहीं दियो के। बेटो बोलियो कि दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़िया लावे, जाम से तेरी माँ ओला से बेचकर चूरमा बनावे। बेटो माँ कन गयो और बोले कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी ले आऊं और तू चूरमा कर कर के खावे। सो के तो मने छोड़ दे, के चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली कि बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ हूँ, सो तन्ने भलाई छोड़ दे, चौथ माता ने कौन छोड़ूं। जना बेटो घर से जाने लाग्यो तो माँ बोली कि तू जावे चौथ माता को नाम ले तू जना बेटो घर से बाहर जाने लाग्यो तो माँ बोली कि तू जावे चौथ माता को नाम पूर दिए संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात, पण अपनों के लिए के ले लेवा। घर से चालो थोड़ी दूर गयो होगो कि देख तो खून की नदियां बहे, कठिन से भी रास्तों नहीं दिखाए। जब आँखा पुरकर बोले कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख कर रास्तों हो जाओ तो मैं मान लूंगा कि चौथ माता साची है। आगे से गयो तो बावड़ी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बाग वगैरह बोलने लगे। जद आँखा पूर कर बोले कि चौथ माता, हे चौथ माता, मन रास्ता मिल जावे तो ये जानवर मन खा जासी। इतना में ही रास्तों मिल गो। आगे एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीना एक आदमी की बलि देतो। एक दिन बुढ़िया माई के घर में गयो, देखा तो माई पूड़ा पोती जावे और सागे रोती भी जावे। जद वो पूछे कि माई क्यों रोवे है, बुढ़िया बोली कि मेरा एक ही बेटो, वो भी राजा की बलि चढ़ने जासी। ये पूड़ा उके लिए ही बनाऊं हूँ। बोलियो कि माई ये पूड़ा मना पेट भर खिला दे, मैं तेरा बेटा के बदले बलि चढ़ जासी हूँ। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात ने सोती समय बोलियो कि राजा को बुलाओ, आवे तो मन उठा दिए। आधी रात ने बुलाओ आयो। माई सोची कि
सोचवा लागी कि पराए पूत ने कईया बलि चढ़ाऊं, पण इतना में ही वो उठगो और जाबा लाग गयो। तो बुढ़िया माई ने बोलिया कि मेरी कोथली में लाठी धरी राखियो। माई सोची कि आज तक ही कोई पाछो कोनी आयो, यो क्या सी। राजा का आदमी उन्हें लेगा और आवा में चिण दियो। जद वो आखा पुरकर बोलियो कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिया, यो तीसरो भी टाल दिए। इतना में आवो पककर तैयार होगी। 2 दिन बाद आवा के छोरा खेल रहा, आवा पर कांकरी मारी तो वो उनमें आवाज आई। छोरा राजा ने जाकर बोले कि राजा तेरो आओ पग्गो। राजा सोचो कि 6 महीना में आओ पग तो आज 3 दिन में कया पग गयो। जाकर देखो तो सोना चांदी का कलश होगा। उतारने लग्या तो अंदर से बोले कि धीरे धीरे उतारो, माई मनस को काम है। तो राजा का आदमी बोलिया कि इम तो कदे ही कोई कौन बोलतो, आज कौन भूत बोलवा लाग गयो। अंदर से बोले कि मैं तो वही आदमी हूँ जी ने थे बिठाए थो। अंदर जाकर देखा तो हरिया हरिया जुहारा उगरिया आखा पूर कर बैठो है राजा का आदमी। राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कहीं बच गो। वो बोले कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती, सो मैं तो चौथ माता का प्रभाव से बच गयो। जना राजा बोलिया कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा और एक पर मैं चढ़ जाऊंगा और तेरे हाथ पैर में सांकड़ी घाल दूंगा। अगर सांकड़ी खुल कर मेरे बंध जासी तो मैं चौथ माता ने मान लेसू की साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया तो वो आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता मेरी लाज रखियो। इतना में ही सांकड़ी खुलकर राजा के बंध गई। राजा सोचो कि चौथ माता है तो साची। राजा आपकी बेटी ने बुलायो और उसके साथ उसको ब्याह कर दियो और बठे ही रहने लग गया। बोला बहुत सारा दिन होगा। एक दिन वो आपकी घरवाली ने बोलियो कि आज तो हमारे गांव कानी बिजली चमके है। रानी पूछी कि थारे गांव भी है के बोलियो मेरे एक माँ भी है, अब आपा देश चलेंगा। राजा उन्हें बहुत सारो धन दियो और धन देकर विदा कर दियो। उरी ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी कौन जाती, ओ 100 गोबर चुनने लागी। छाना बेच कर खाती। पड़ोसन उका बेटा बहू ने आता देकर बोली कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवे, बहुत सारा धन लाया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म में कठे बेटा बहू है, एक बेटो छो वो भी बिन भी एक बेटो थो जिका ने तू लगा सिका कर काट दियो, पण जी मान्यो कोनी। बटोड़ा पर चढ़ते देखे तो साचे बेटा बहू पगा पड़ रहा और बोले कि चौथ माता का प्रभाव से ही आया। हाँ, सारी नगरी में हेलो पिरा दियो कि बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी सब कोई चौथ का व्रत करियो। हे चौथ माता, जैसा बुढ़िया माई और कवाड़ा बाछड़ा ने दिया वैसा ही सब कुछ ने दिया।